और दनादन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये क्वाडकॉप्टर है। इस क्वाडकॉप्टर से, इस तरह के क्वाडकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेशल फोर्सेस ने अपना घेरा डाल दिया है और आज तक के कैमरे में कैद हुआ है इस ऑपरेशन का सबसे जबरदस्त एक्शन अब तक का। हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जाबाज कर्नल, मेजर, डीएसपी और एक जवान को गंवाने के बाद सेना ने तय कर लिया है, लेकिन इस पहाड़ के बिलों में छिपे आतंकियों को अपना और नुकसान किए बिना, लिहाजा आतंकियों के बिलों तक जाने के बजाय सेना ने उन्हें वहीं दफन करने की रणनीति अपनाई है। सेना ने स्पेशल फोर्स तैनात की। स्पेशल फोर्स की 10 टुकड़ियों ने घेरा। सेना का हेलीकॉप्टर मंडराया। सेना ने ड्रोन उड़ाया, ड्रोन से बम गिराया। सेना रॉकेट लॉन्चर लेकर आई। देखिए, यहाँ पर हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं और आप देख सकते हैं कि सेना किस मुस्तैदी से यहाँ पे लगी हुई है। असॉल्ट वेपन्स अब दोबारा गए हैं। हमने देखा कि बीच बीच में बार बार फायरिंग होती है, धमाके होते हैं, तो ऑपरेशन जारी है इस वक्त। और खास तौर पे अब फ्रेश वेपन्स गए हैं। इसका मतलब है कि कोई थमने का नाम नहीं ले रहा है जब तक आखिर अंजाम तक नहीं पहुंच जाता। आतंकियों के छुपे होने की बात है। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं, जिस तरह से लगातार इस पहाड़ी पे, थोड़ा यहाँ पर आके दिखाएं, तो जो पहाड़ी है इस पे लगातार फायरिंग होती जा रही है और बीच बीच में रुक जाती है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रेशर आप देखें, यहाँ पे जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। सेना का आउटर कॉर्डन है वो लगा हुआ है। डीजी दिलबाग सिंह, एडीजी विजय कुमार लगातार मौजूद हैं। तो जो टॉप अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारी है। ड्रोन से सेना ने पहाड़ पर आतंकियों के 2 से 3 ठिकानों का पता लगाया। ये घने पेड़ों के नीचे ढोक या गुफा की शक्ल में थे, जहां आतंकियों को चट्टानों से गोलियों से बचने में मदद मिल रही थी। आपको बता दें, एक बारिश हो रही है गोलियों की और लगातार एक्शन चल रहा है। बीच बीच में रुके पर एकदम धमाके की आवाज आती है, फिर दोबारा गूंज उठता है। तो यहाँ पे एक्शन चल रहा है और लगातार अलग अलग पहाड़ के इलाकों पर बमबारी की जा रही है। जाहिर सी बात है, वो एक कैविटी ढूंढ रहे हैं, यानी एक ऐसा हाइड आउट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आतंकी छिपे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक इंफॉर्मेशन है कि कोई गुफा लाइक स्ट्रक्चर है या फिर अंडरग्राउंड है, यानी इसको कई समय तक तैयार किया गया है, जिसकी वजह से अब यहां से उनको ढूंढा जा रहा है। गोलीबारी से आतंकियों का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ रहा था, लिहाजा जब हाई एक्सप्लोसिव बम दागे जाने लगे, यही नहीं, ड्रोन के जरिए ऐसे बम गिराए गए जो चट्टानों को भी भेदने की ताकत रखते हैं। इन्हें सटीक निशाने पर गिराया गया और जब धमाके के साथ शोले भड़के तो वो आतंकियों से बदले की आग थी। अनंतनाग में आतंकियों को मिटाने का ऑपरेशन तीसरे दिन पहुंचा तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी, बिना नुकसान आतंकियों को जिंदा दफन करना या फिर जलाकर राख करना। सुबह हालांकि तड़के में कुछ धमाके की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन 11:30 तक खामोशी थी। 11:30 के बाद सेना ने इस ऑपरेशन में तेजी लाई है। आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, जहां से 3 दिन से लगातार ऑपरेशन जारी है, 11:30 के बाद सेना धमाके किए हैं और गालिबन जो यहाँ पर मिलिटेंटों के जो हाइड आउट है उनको बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी खुद मौके पर पहुंचे। डीजीपी और एडीजीपी यहाँ चॉपर से पहुंच रहे थे, लेकिन इस वक्त वहां जबरदस्त फायरिंग चल रही थी, लिहाजा उन्होंने सड़क का रास्ता लिया और कोकरनाग के बाहरी इलाके से यहां पहुंचे। दूसरी तरफ इस पहाड़ी पर 2 से 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारने वाला अंतिम हमला जारी था। लश्कर ए तैयबा का कमांडर उजैर खान 2 विदेशी आतंकियों के साथ घिरा था। सेना के कमांडोज, स्निफर डॉग्स, ड्रोन, हेलीकॉप्टर आतंकियों से 3 अफसर और 1 जवान का बदला लेने में कमलजीत संधू के साथ आरिफ बलोच, अनंतनाग, आज तक। जो सिख लाइट इन्फेंट्री है उसका आदर्श वाक्य है देग तेग फतेह, और इस फतेह के लिए सेना के जवान निरंतर वहां लगे हुए हैं, क्योंकि यह इज्जत का प्रश्न है।
शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार इस समय किया जा रहा है। यह आप इन तस्वीरों में मेरे पीछे देख भी रहे हैं। सिख लाइट इन्फेंट्री के अफसर, जेसीओ और जवान, अफसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवान इस समय उनके घर पर मौजूद है। इस दौरान हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि उनका 7 साल का बच्चा, आप ये सोचिए, कर्नल मनप्रीत सिंह के पिता भी सेना में थे, कर्नल मनप्रीत सिंह का बेटा भी सेना में शामिल होना चाहता है। वो महज 6 वर्ष का है, लेकिन आज भी उसने अपने पिता की वर्दी पहनी है और अपने पिता की वही कैमोफ्लेज फेटिग्स में वो आज आया था। आंखें भरी थी, लेकिन हिम्मत बांधे अंतिम यात्रा में वो शामिल हुआ। पत्नी पति के उस पार्थिव शरीर पर सिर रख के रोते रही। सर्वोच्च बलिदान देने वाला एक और सैनिक देश पर कुर्बान हो गया। परिवार का दर्द, परिवार का जो शोक है, उसका सैलाब आप इन तस्वीरों में देखिए। सर्वोच्च बलिदान सिर्फ एक शब्द नहीं, एक दर्दनाक एहसास भी है। वो एहसास जो अपनी कोख उजड़ जाने वाली एक मां को होता है, वो दर्द जो अपनी मांग सूनी होने के बाद एक पत्नी महसूस करती है। कर्नल मनप्रीत सिंह ने सर्वोच्च बलिदान देकर भारत माता का कर्ज तो चुका दिया, लेकिन वो फर्ज अधूरा रह गया जो एक बाप अपने 7 साल के बेटे के लिए निभाता, जो अपनी 2.5 साल की बेटी को फिर से दुलारता। वो साथ अधूरा रह गया जिसकी कसमें कर्नल मनप्रीत ने अपनी पत्नी का हाथ थामने के बाद खाई थी। आज वही अधूरापन जहां मनप्रीत की पत्नी को असहनीय दर्द के सैलाब में धकेल चुका है, वही उनकी मां को अपने जिगर के टुकड़े के छिन जाने का वो एहसास दे रहा है जो शूल की तरह ताउम्र चुभता रहेगा। कर्नल मनप्रीत के फौजी पिता नहीं चाहते थे कि वो फौज में जाए, फिर भी वो फौज में गए और घर लौटे तो तिरंगे में लिपटकर। अंतिम विदाई उस मां ने दी जो अपने पति के विरोध के बावजूद मनप्रीत को फौज में भेजने का फैसला सुना चुकी थी। अब इसे विडंबना कहिए या सेना के प्रति समर्पण कि पिता को अंतिम विदाई देने के लिए 7 साल का कबीर आया तो वो फौजी वर्दी में था। उसने पिता को सैल्यूट किया तो उसे एहसास भी नहीं होगा कि ये उसका अपने पापा को आखिरी सलाम होगा, क्योंकि वो लौटकर फिर कभी नहीं आएगी। अपनी बुआ की गोद में 2.5 साल की वाणी हैरान परेशान अपने पिता को देखती रही। उसके सिर से पिता का साया इतनी कम उम्र में छिन गया, उसे कुछ खोने का एहसास आज से कहीं ज्यादा कुछ सालों बाद होगा। कर्नल मनप्रीत, उनकी पत्नी जगमीत, बेटे कबीर और बेटी वाणी की ये तस्वीरें उन दिनों की है जब छुट्टियों में आकर मनप्रीत अपने परिवार को खुशियों से भर दिया करते थे, लेकिन इस बार वो ऐसे आए कि दुख और गमों का पहाड़ छोड़ गए। पूरा गांव उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के मंत्री अनमोल गगन मान भी शामिल हुए। कर्नल की अंतिम यात्रा चंडी मंदिर आर्मी कैंट से चंडीगढ़ के रास्ते न्यू चंडीगढ़ लाई गई। शहीद कर्नल को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक।